अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। सिम में एसओपीज के तहत आज से कारोबार की इजाजत। छोटी मार्केट सुबह से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। जलसे जुलूस और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें भी बंद रहेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। वज़ीर आला पंजाब का लॉकडाउन में नरमी के हवाले से एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। इंतजामी इदारों को सख्त मॉनिटर करने की हिदायत। पंजाब में मामूली अलामात वाले मरीजों को होम आइसोलेशन की भी इजाजत। 10 रोजा होम आइसोलेशन खत्म करने के लिए मरीज के 2 नेगेटिव टेस्ट जरूरी होंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज, सेनेट का इजलास मंगल को तलब। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कहा कि कोरोना वायरस पार्लियामेंट की राहदारियों में भी पहुंच चुका है। मौजूदा सूरत हाल में इजलास बुलाने के खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद 2 अरकान पार्लियामेंट का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। पीटीआई के रुकन गुल जफर खान और एमएमए के महमूद शाह का टेस्ट मुस्बत। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और आर्मी चीफ का स्पीकर असद कैसर को फोन। खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतयाबी की दुआ। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली समेत 3 असम्बली मुलाजिमीन भी कोरोना में मुब्तला। निजी लैब से टेस्ट मंफी और सरकारी लैब से मुस्बत आया। दोस्त मोहम्मद मसारी का बयान। दोस्त मोहम्मद मसारी ने गुज़िश्ता हफ्ते दुबई से मुल्तान एयरपोर्ट पहुंचने पर टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। करंतना में मुंतकली की पेशकश भी मुस्तरद कर दी थी। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। पैसिव इम्यूनाइजेशन थेरेपी से पहला मरीज सेहतयाब। डॉक्टर ताहिर शमसी के मुताबिक सेहतयाब होने वाले मरीज का ताल्लुक कराची से है। मरीज को 30 अप्रैल को प्लाज्मा लगाया गया था, जिसके बाद 8 मई को मुकम्मल सेहतयाब हो गया। मुल्क में लॉकडाउन में नरमी के साथ ही कोरोना जोर पकड़ने लगा। 24 घंटे में 2000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 30,334 तक जा पहुंची। मजीद 21 अफराद जहाँ बहक। अमवात की तादाद 639 हो गई। जीडीए ने सिंध में कोरोना के सरकारी टेस्ट के नताइज पर सवालात उठा दिए। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि सरकारी सतह पर टेस्ट कराने वाले 2 अरकान सिंध असम्बली का टेस्ट मुस्बत आया, लेकिन अगले रोज निजी लेबॉर्ट्री से मनफी आ गया। सिंध हुकूमत की पाकिस्तान दुश्मनी वाज़े हो चुकी है, लिहाजा इसे फौरी बरतरफ किया जाए। नून लीग का अद्वियात स्कैंडल की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालिबा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर सेहत इमरान नियाजी ने 2 साल में शोबा सेहत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तिब्बी अमला हथियारों के बगैर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। नून लीग दौर के सेहत के 20 मंसूबों को खत्म कर दिया गया। कोरोना ने आले शरीफ के दौरे इक़्तिदार की गुड गवर्नेंस की कलई खोल के रख दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा कि पंजाब में कोरोना से पहले सिर्फ 200 वेंटिलेटर्स थे। कोई ऐसा अस्पताल नहीं था जहां वबा का इलाज किया जा सके। नाम नेहात खादिम आला कोरोना के डर से छुपे बैठे हैं। बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, है और रहेगा। बलोच मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने को तैयार हैं। भारतीय धमकियों पर सेनेटर सरफराज बुगटी का रद्द-ए-अमल। कहा कि भारतीय फौज का मेजर बताए कि कौन सा बलोच उनसे राब्ते में है। भारत की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,82,000 हो गई। 41,56,000 से ज्यादा अफराद बीमार, 14,67,000 सेहतयाब। अमेरिका में अमवात की तादाद 80,000 से तजावुज कर गई। 13,52,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान पहले कौमी असेंबली इजलास का मामला। PIA ने पार्लियामेंटेरियन के लिए अंदरूने मुल्क स्पेशल परवाज का शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान पहले कौमी असेंबली के इजलास का मामला। PIA ने पार्लियामेंटेरियन के लिए अंदरूने मुल्क स्पेशल परवाज का शेड्यूल जारी कर दिया है और PIA की खुसूसी परवाज के लिए 320 एयरबेस इस्तेमाल करेगी। आपको बताते चलें कि कोरोना वबा और लॉकडाउन की सूरत हाल के पेश नज़र कौमी असेंबली का पहला इजलास जो होना है, PIA ने पार्लियामेंटेरियन के लिए अंदरूने मुल्क स्पेशल परवाज का ये शेड्यूल जारी किया है। आपको बताते चलें कि PIA ने पार्लियामेंटेरियन के लिए अंदरूने मुल्क स्पेशल परवाज का ये शेड्यूल जारी कर दिया है और कराची से बारास्ता कोयटा इस्लामाबाद ये परवाज जाएगी। पार्लियामेंटेरियन के लिए मुख्तस की गई है यह खुसूसी परवाज जो कि कराची से बारास्ता कोयटा इस्लामाबाद जाएगी। PIA खुसूसी परवाज के लिए 320 एयरबस का इंतखाब किया गया है और कोरोना वबा और लॉकडाउन की जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उस सूरत हाल को देखते हुए कौमी असेंबली का जो इजलास बुलाया जा रहा है उस हवाले से PIA ने पार्लियामेंटेरियन के लिए अंदरूने मुल्क स्पेशल परवाज का ये शेड्यूल जारी किया है। कोरोना वायरस ने हेल्थ मिनिस्ट्री में भी एंट्री दे दी है। मिनिस्ट्री के 2 डॉक्टर्स और नायब कासिद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। कोरोना वायरस ने अब हेल्थ मिनिस्ट्री का रुख कर लिया है और मिनिस्ट्री के 2 डॉक्टर्स और नायब कासिद का कोरोना टेस्ट किया गया जिसके बाद अब वो टेस्ट मुस्बत आया है। HPSIU के हेड डॉक्टर रजा जाहिदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है और डॉक्टर जब्बाद में भी कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। वज़ीर आला सिंध ने आज से कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी जबकि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। देखिए कामरान चौहान की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत और ताजिरों में होने वाले मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध असेंबली ऑडिटोरियम में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला सिंध ने ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने और कल से तमाम दुकानें खोलने की इजाज़त दे दी। तमाम उन्होंने ताजिरों से गारंटी ली कि वो SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। ऐलान के मुताबिक दुकानें सुबह 6 से शाम 5 बजे तक खोली जाएंगी जबकि शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। मार्केटें पीर से इंशाल्लाह खुलेंगी और इसमें ताजिरों ने कमिटमेंट किया है CM सिंध के साथ कि वो SOPs को फॉलो करवाएंगे और जो हजरात SOPs को फॉलो नहीं करेंगे वो जो है वो एसोसिएशंस या ताजिर रहनुमा उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ताजिरों से मुलाकात के दौरान वजीर आला सिंध ने कहा कि आवाम की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन से फायदा हुआ। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एयरपोर्ट खोलने पर एतराज किया था। वफाकी हुकूमत ने हमारी बात तस्लीम की। वजीर आला साहब ने हमारे जायज़ मुतालबात को मानते हुए कल से मार्केटों को खुलने का ऐलान किया है और SOPs पर अमल दरामद की पाबंदी का कहा है। इंशाअल्लाह हम उसकी अमल दरामद पे पाबंदी करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ताजिरों से मुलाकात के दौरान कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,215 टेस्ट किए गए जिनमें 709 केसेस सामने आए। 709 केसेस में कराची के 548 केसेस हैं जबकि 24 घंटों के दौरान मजीद 9 मरीज कोरोना के बायस जान की बाजी हार गए जिसके बाद सूबे भर में अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 189 हो चुकी है। सिंध हुकूमत ने कारोबार खोलने से मुतालिक नए SOPs और लॉकडाउन में 31 मई तक तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कारोबार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। समाजी फासले पर अमल दरामद ना कराने वाली मार्केट्स को बंद करा दिया जाएगा। जुमा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा।
महकमा दाखिला सिंध ने लॉकडाउन में तोसी का नया हुक्मनामा जारी कर दिया। 31 मई तक सिंध हुकूमत की इजाजत के अलावा दीगर कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध हुकूमत ने ताजिरों से मुलाकात के बाद 14 अप्रैल के हवाले के साथ नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन में कारोबार से मुताल्लिक कवायद व ज़वाबित जारी किए गए हैं। पीर ता जुमेरात कारोबार सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक करने की इजाजत होगी, जबकि जुम्मा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दुकान पर आने वाले ग्राहकों में समाजी फासला रखना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई कारोबारी सरगर्मी नहीं की जा सकेगी। समाजी फासले पर अमल दरामद न करने वाली मार्केटों को बंद कर दिया जाएगा। ग्राहकों को मास्क पहनना, सैनिटाइजर, समाजी फासला रखवाना मार्केट सदूर की जिम्मेदारी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी इज्तिमात, जलसे जुलूस, तफरीही मकामात, शॉपिंग प्लाजा, तालीमी इदारे, सिनेमा, सीवीओ समेत सैलून, हजाम, ब्यूटी पार्लर्स, कैफे और अंदरूने और बैरूने शहर ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। सिंध में सरकारी टेस्ट रिजल्ट पर सवालात उठ गए। सिंध हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पर टेस्ट कराने वाले 2 अरकान सिंध असम्बली का टेस्ट मुस्बत आया। अगले रोज निजी लेबॉर्ट्री से कोरोना का टेस्ट मनफी आ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज GDA रुकन सैयद राशिद शाह राजदी का सरकारी कोरोना टेस्ट मस्बत आया। तर्जुमान GDA सरदार अब्दुल रहीम के मुताबिक MPA राशिद शाह राजदी का मंसूबे के तहत जाली टेस्ट किट के जरिए टेस्ट मस्बत निकाला गया। MPA राशिद साईं को अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं है। आज उन्होंने डाउ यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया जो मनफी आया। कोरोना की आड़ में सिंध हुकूमत आवाम को बेवकूफ और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहती है। GDA बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल आवाम की खातिर कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत के साथ हर ताउन के लिए तैयार थी। अब सिंध हुकूमत की सिंध और पाकिस्तान दुश्मनी वाज़े हो चुकी है। GDA के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहीम ने सिंध हुकूमत को बरतरफ करने का मुतालबा कर दिया। थर से मखसूस नशिस्त पर PPMPA राना हुमैर सिंह का सरकारी कोरोना टेस्ट मस्बत आया। अगले रोज निजी लैब से कोरोना टेस्ट मनफी आया। आज डाउ की निजी लैब से कराया गया कोरोना टेस्ट मनफी आया। 2 MPS के कोरोना सरकारी टेस्ट मस्बत और निजी टेस्ट मनफी ने कई सवालात उठा दिए। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख का कहना है कि वज़ीर सेहत सिंध ने खौफ की फजा पैदा कर रखी है। 6-4 सियासी डॉक्टर्स को मंजर आम पर लाकर आवाम को गुमराह किया जा रहा है। निजी अस्पताल के सरबराह डॉक्टर बारी अपना अस्पताल चलाएं, सियासत में ना आए। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में नादिरशाही लॉकडाउन कर रखा है। स्टाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरकान PTI सिंध सरकार की कारकर्दगी पर बरस पड़े। हलीम आदिल शेख ने वजीर आला सिंध से हाथ जोड़कर काम करने की अपील कर दी। कहते हैं सिंध से दुश्मनी निकाली जा रही है। साई सरकार ने 18वीं तरमीम का मतलब सिर्फ माल खपे बना दिया है। साई आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम भी हाथ जोड़ लेते हैं आपसे। ड्रामे ना करें, काम करें, इल्जाम ना करें, काम करें, शोर ना मचाएं, काम करें, खौफ ना फैलाएं, काम करें। 18वीं तरमीम में NFC तो खपे, PFC न खपे। 18वीं तरमीम में सिर्फ इन्हें माल खपे। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पर बात करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि रेबीज की वैक्सीन दस्तयाब नहीं, लोग कुत्तों के काटने से मर रहे हैं। जिशान का किस्सा किसी से छुपा नहीं, गंदुम और राशन चूहे खा गए। इस कारकर्दगी पर भी जियालों का गुरूर बाकी है। अरकान ने वजीर आला सिंध की हिकमत अमली को फेल करार दे दिया। सिंध के लोगों को 1000 से ज्यादा लोगों को आपने एड्स लगा दी। 1.5 लाख से के करीब 1,46,000 लोगों को कुत्तों से कटवा दिया। बड़ी तादाद में बच्चे जान दे गए। सईद आफरीदी और हुनैद लखानी ने कहा कि थरपारकर के RO प्लांट्स खराब हो चुके हैं। सईद गनी के हलके में मंशियात का सिस्टम फाल है। कारोबार शुरू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने सिंध हुकूमत से ताजिरों के लिए फौरी SOPs तैयार करने का मुतालबा भी किया।